मोदी जी मैं अपनी ईंट उठाना वापिस से ला गया था। बोले ईंट उठा लाया? मैंने कहा हाँ। बोले क्यों? और अब आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने कहा इसलिए उठा के लाया कि जब ये देश के गद्दार आपसे सबूत मांगेंगे तो कह देना कि वो सबूत अनिल अग्रवंशी के पास, पीतमपुरा की रामलीला के पास है। साहब तालियां कम बजी साहब आपकी अच्छी बात पे साहब। चार पंक्तियां और कहता हूं बेटियों के लिए। छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं साहब हम, तब चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। एक कविता सुना दूं क्या? छोटी सी सुना दूं। एक कविता अंतिम सुनाता हूं। राजेश भाई ने आदेश कर दिया है। मैंने बहुत हंसाया, इसमें कोई साहित्य नहीं था। जो मैंने हंसाया आपको उसमें कोई साहित्य नहीं था, कोई ऐसी टिप्पणियां इस प्रकार की नहीं थी कि जो साहित्य से जुड़ी हुई हो। लेकिन दोस्तों पतरास अपने आप में हास्य का एक वो है अंग जिसके अंदर हंसाना बड़ा कठिन कार्य होता है। ये मां सरस्वती की कृपा होती है कि इसको बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है और उसके बाद अगर लोगों के चेहरे पर हंसी आती है तो हमारा सार्थक होता है। आपको ये अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजाएं। मैं एक अंतिम कविता सुनाता हूं साहब को। दोस्तों ये पवित्र मां का मंच है। मैंने कई बार इस मंच से हास्य कविताएं आपको सुनाई। बहुत से चिर परिचित चेहरे ऐसे हैं, मेरे जानने वाले लोग, इतने मित्र मेरे बैठे हैं जो मेरी व्हाट्सएप पे कविताएं सुनते रहते हैं हास्य की। लेकिन मैं इस पवित्र मन से राजेश भाई मां की कविता सुनाना चाहता हूं। एक कविता सुनाता हूं कि मां क्या होती है। 7 साल का एक छोटा बच्चा, मां मर जाती है, घर में एक पिता है, कोई भाई बहन नहीं है। दोस्तों एक पूजा की पंक्तियां हैं, पूजा की कविता, और अब मुझे दावा है आपको बहुत अच्छी लगेगी। 3 मिनट की कविता मैं आपके समक्ष पेश करता हूं। जितने लोग हैं, जितने मन से हास्य सुना है दोस्तों, उतने मन से मां की कविता सुनना। एक बार तालियां बजा के आदेशित करें। मैं एक कविता सुनाता हूं साहब। 7 साल का एक नन्हा मुन्ना बालक, मां मर जाती है, उसे क्या अभाव होता है मां का। सर आप बैठिएगा ना, आप तो प्रेमी हैं सर। चलो ठीक है। अमर भाई सुनिएगा, आपको माता रेखा जी आपको समर्पित करता हूं। कीर्ति जी बैठी है, गीत गजल की मल्लिका हमारे बीच में है। मैं एक कविता सुनाता हूं। मां, यहां जितने लोग बैठे सब संस्कारी हैं दोस्तों, लेकिन वृद्धाश्रम फिर भी हिंदुस्तान में बनते हैं। क्यों बन रहे हैं इसका कारण नहीं पता। विश्व गुरु था कभी हमारा हिंदुस्तान, फिर बनने जा रहा है। लेकिन अगर हमारे संस्कार मर गए तो कैसा विश्व गुरु साहब, अगर मां बाप ही वृद्धाश्रम में जाने लगे। मेरा उद्देश्य कविता सुनाने को केवल इतना है, जितने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति और प्यार जागे और आप अपना ये संदेश चारों तरफ फैलाएं कि मां बाप का दुनिया में कोई सानी नहीं है। साहब 2 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं, क्योंकि त्याग सहनशीलता, त्याग सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। त्याग सहनशीलता, दया व क्षमा होती है। इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है। इन सबको मिला दो तो फिर मां होती है। आइए दोस्तों, जितनी शांति से आप सुनेंगे मेरा मन गदगद होगा। मैं आपका आभारी रहूंगा। आप मन से इस कविता को सुनिए, बीच में प्लीज ना उठ के जाएं। 3 मिनट की केवल कविता है। काश मेरी भी मां होती, काश मेरी भी मां होती। उस 7 साल के बच्चे का मन नहीं है क्या मेरी मां होती? जब वो दूसरे बच्चों के टिफिन देखता है, उनकी मां को उनकी हिमायत लेता हुआ देखता है, जब उनकी मां को समझाते हुए देखता है, जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में उसकी मां नहीं आती, तो बच्चे के दिल पे क्या गुजरती होगी। आप संस्कारी परिवार के संस्कारी लोग हो दोस्तों, समर्पित करता हूं ये कविता आपको। सुलेख जी सुनिएगा। काश मेरी भी मां होती तो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी मां होती। अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, मेरी गलती पर समझाए। बिन माँ बाप के बचपन सुना, बुझ गई ममता की ज्योति। काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी
माँ होती, काश मेरी भी माँ होती। जब मैंने इस कविता को लिखा दोस्तों, मैं इतना रोया कि शायद एक एक आंसू अगर मेरी कविता पर गिरता तो एक भी अक्षर बाकी नहीं रहता। लोग कहते हैं हास्य कविता है, हास्य कवि है, दो चार चुटकुले फुहड़ता सुनाकर चले जाते हैं। दोस्तों, कवि कोई भी हो, उसके हृदय में संवेदना होती है, वो देश हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो। कि मैं भी करके कोई शरारत, मैं भी करके कोई शरारत, उसके आंचल में छिप जाता। दुनिया की सब रीत बताती, मेरी गलती पर समझाती, मेरी खुशियों में खुश होती, वो मेरे दुख में रोती। काश मेरी भी माँ होती। और अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता और अपना स्थान लेता हूं मित्रों। जब कभी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, मन छोटा हो जाता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है कि कोई तो मेरे पास हो, मेरी पत्नी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, मेरे पिताजी हो। 7 साल का बच्चा घर में 4 बुखार के अंदर पड़ा है, पिताजी दफ्तर गए हैं, बच्चे को माँ याद आती है तो क्या सोचता होगा। अगर मैं सही जगह पहुंच गया तो आपकी तालियां आनी चाहिए। राघव बेटा सुनो, सुनिएगा साहब, कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, भर आया पागल मन मेरा, आंखों में उस माँ का चेहरा, लिटा गोद में दवा पिलाती, लिटा गोद में दवा पिलाती, वो लोरी गा कर मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती। काश मेरी भी माँ होती, वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी माँ होती। अंतिम 3 पंक्तियां दोस्तों, ये सब प्रबुद्ध, ये सब सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत लोग बैठे हैं। मैं भी अग्रवाल परिवार से हूं दोस्तों। कई बार हमें भूल कर देते, आगे से मत करना। ये माँ बाप सब आपका है घर में, ये कोठी आपकी है, ये पैसा आपका, आप हुक्म करो क्या करना है। दोस्तों ये बात ठीक है, लेकिन मेरा एक कहना है, माँ बाप के पास हमेशा इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से जो चाहे खर्चा कर सकें। घर में बेटी आई है तो उसको 1000-500 रुपए दे सकें, बाजार से गिफ्ट ला सकें। आमतौर पे हम कहते थे माँ तेरा सब कुछ है, जब चाहेगी जब ले लियो। ऐसा नहीं है दोस्तों, 100-200 रुपए के लिए बार बार माँ बाप हाथ नहीं पसारते। मेरा ये मानना है कि उनको 1000 रुपए, 2000, 10,000, लाख रुपए जो आपकी सामर्थ्य है महीने में जरूर दीजिएगा। उनके पास ऐसी एक सेविंग होनी चाहिए कि 2-2 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के लिए छोटी छोटी बातों पर आपको आवाज ना दे। दोस्तों ये आप सोचते हो, लेकिन माँ बाप ने आपको पाला है दोस्तों, उनको हाथ पसारने पर मजबूर मत करो दोस्तों। और नंबर दूसरी बात, हम कई बार माँ बाप से ऊंचे स्वर में बात करते हैं, बड़ा तकलीफ होती है माँ बाप को, किन यत्नों से उनको पाला, आपको इस लायक कर दिया कि समाज आपको नमन करता है। लेकिन हम गलती ये करते हैं दोस्तों, माँ बाप को ऊंचे स्वर में बात करते हैं, उनको मोबाइल नहीं आता, टीवी नहीं आता, बहुत सारी चीजें नहीं आती, आज तक के आजकल के गट्स नहीं पता उनको, फिर भी हम जरा सी बात पर डांट देते हैं। पापा आपको क्या मालूम है? आपने सोचा है सबसे ज्यादा तकलीफ माँ बाप को होती है, उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने जीवन में सब कुछ कर दिया है, अब वो आपके प्यार के भूखे हैं, लेकिन हम ऊंचे स्वर में बोलकर अपने माँ बाप को परेशान करते हैं साहब। इसलिए माँ बाप से ऊंचे स्वर में बात मत करना साहब। और नंबर तीसरी बात, हम घर में जाते हैं, घर से निकलते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, कभी माँ बाप से मिलकर नहीं जाते, पत्नी से नमस्ते कर देते हैं, बच्चों से प्यार कर देते हैं। माँ बाप को बोल के जाइए कि मम्मी मैं दुकान पे जा रहा हूँ, पापा मेरे को काम पे जाना है, उनका मन खुश हो जाएगा। सारे दिन वो अपनी दुआओं से अपने बचाकर अपने आप को आपको घर पर लाते हैं, और हम सीधे पत्नी के बेडरूम में घुस जाते हैं। साहब जब दुकान से या काम पर से आओ, अपने माँ बाप के पास एक बार बैठ के ठंडा पानी पी लो, उनको ये तसल्ली हो जाएगी कि मेरा बच्चा मेरे से बात करता है। कभी कल्पना कीजिए साहब, हम इन कामों को नहीं करते, छोटी छोटी बातें हैं, जीवन में माँ बाप का ऋण कोई नहीं उतार सकता, लेकिन अगर छोटी छोटी बातें हो तो माँ बाप बहुत बढ़िया
अब माँ बाप के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं, टीम लंबी है। राजेश भाई का धन्यवाद, उन्होंने मेरे को और मौका दिया। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको कहीं मन में आ जाए तो दोस्तों उस मां के चरणों में ऐसी ताली बजाना जो अभी तक नहीं बजी। मैं आपका आभारी रहूंगा। अंतिम 3 पंक्तियां के मात पिता अनमोल खजाना, मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, याद करोगे पछता